आकाश कवि घोष काव्य मंच के पावन पटल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आकाश कवि घोष काव्य मंच का, इसने हम सबको जोड़ने का अवसर दिया। और इसके संस्थापक है आकाश श्रीवास्तव जी, और उनके जो पिताजी हैं कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी, वो उसके संरक्षक हैं। उनका बहुत बहुत आभार है। तो मैं औपचारिकता में ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए काव्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। और इस काव्य सम्मेलन के, कवि सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं वो है हमारे बड़े भैया आदरणीय राजीव कुमार भगू जी। तो बहुत बहुत स्वागत है बड़े भैया राजीव कुमार भगू जी का, आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, कानपुर से। तो बहुत बहुत स्वागत है बड़े भैया आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं मनोज कुमार पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री साहित्य के सारथी। और इस कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय बीएस अवस्थी जी, जो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं आदरणीय रामकरण साहू सजल जी, तो जुड़ नहीं पा रहे हैं। खैर, वो जुड़ेंगे तो उनकी प्रतीक्षा रहेगी, वो जुड़े और इस कार्यक्रम को जो है कि नए ऊंचाई तक ले जाएं। तो मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहता हूं कि मैं बहुत धुरंधर जो है साहित्य के ये नक्षत्र न कहकर सूर्य कहना चाहिए, आज हमारे पटल पर उपस्थित हुए हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनकी ऊर्जा से, उनके प्रकाश से ये मंच प्रकाशित होगा और हम सब प्रकाशित होंगे। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं कार्यक्रम को अध्यक्ष और मुख्य अतिथि का चयन भी हो गया है, और मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी जो है इसको शुरू किया जाए। तो मैं प्रारंभ करने की अनुमति आदरणीय अध्यक्ष जी से मांगूंगा। और राजू भैया इस कार्यक्रम को जो है प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। राजू ये अनुमति है, अधिकार है। आप शुरू करें। धन्यवाद बड़े भैया, समय होने जी। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल। तो ओपनिंग बैट्समैन मनोज कुमार पांडे से अनुरोध करूंगा कि वो भगवान गणेश की वंदना संक्षेप में प्रस्तुत कर दे। इसके बाद में आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद में जो है वाणी वंदना बड़े भैया मोहन सिंह कुशवाहा जी करेंगे, डॉक्टर साहब करेंगे। तो आप जो है गणेश वंदना की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करें। और मैं कोई, हाँ जी आदरणीय आदरणीय वीएस अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इससे पहले कि मनोज पांडे जी गणेश वंदना करें, मैं एक मंत्रोच्चारण करना चाहता हूँ कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारु वंदे वाणी विनायक। भगवान विनायक निर्बाध गति से इस कार्यक्रम को चलाएं, उनकी कृपा बनी रहे, माँ भारती की कृपा बनी रहे। अब मैं मनोज पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि भगवान गणेश की संक्षेप में जो है वंदना प्रस्तुत करें। मनोज कुमार पांडे जी। जी आदरणीय, सबसे पहले मैं पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी अग्रज साहित्य मनीषियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वाणी विनायक भगवान गणेश की स्तुति प्रारंभ कर रहा हूँ। विनय करूं कर जोरी गजानन, विनय करूं कर जोरी गजानन, सजा आज दरबार गजानन। आन विराजो वहे काव्य रसधार गजानन, विनय करूं कर जोरी गजानन। साहित्य का ये पावन तट है, विद्वानों का अक्षय वट है। साहित्य का ये पावन तट है, विद्वानों का अक्षय वट है। काव्य सुधा की निर्झरणी ये, जहाँ पिपासु भरते हैं घट, जहाँ पिपासु भरते हैं घट। अब न देर लगाओ गजानन, आओ हे सरकार गजानन। आन विराजो मेरे कंठ पर, बहे काव्य रसधार गजानन। विनय करूं कर जोरी गजानन, सजा आज दरबार गजानन। आन विराजो मेरे कंठ पर, बहे काव्य रसधार गजानन। विनय करूं कर जोरी गजानन। जी आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बड़ी बड़ी मनहर वंदना प्रस्तुत की आपने। अब मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि माँ भारती की वाणी वंदना प्रस्तुत करें। अरे डॉक्टर साहब, मोहन कुशल कुशवाहा जी, डॉक्टर साहब आप प्रस्तुत करें बड़े भैया वाणी वंदना। मैं प्रणाम करता हूं मंच को और मां वाणी के कुछ शब्द सुमन अर्पित कर रहा हूं। वैसे वंदना हिंदी के छंदों में, दोहों में विभिन्न तरीकों से करते हैं सभी मित्र लोग। मैं भी छंद वगैरह में करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं जो आमतौर पे मैं वाणी वंदना जब करता हूं तो एक बोली में करता हूं, भोजपुरी बोली में। आपकी बोली वली मनहर है, वही तो सुनना चाहता हूँ। जी आदरणीय, बहुत जी सुंदर है, जी सुनील आदरणीय। सर, बोलो। मां का आह्वान कर रहा हूं जी, बहुत कि सुंदर वंदना। हाँ, एक बार। मैया धीरे धीरे वीणा लसवार कि तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणा लसवार कि तार झनकार करे। झनकार करे हो झनकार कि तार झनकार करे। मैया, ये अन्य लोग, बाकी के लोग अगर माइक म्यूट कर दें तो अच्छा लगेगा, आवाज आ रही है। कि मैया धीरे धीरे वीणा लसवार कि तार झनकार करे। बंद देखें कि श्वेत बसन जन जन मन मोहे। श्वेत बसन जन जन मन मोहे। हथवा में बीड़ा और किताब मैया सोहे। हथवा में बीड़ा और किताब मैया सोहे। दम दम बीदिया लीलार कि तार झनकार करे। मैया दम दम बिंदिया लीलार कि तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणा लसवार कि तार झनकार करे। अगर मां चाह ले तो क्या से क्या कर सकती है। दो पंक्तियों में देखें कि चाह तू त पंगु के पहाड़ पे चढ़ाई दा। चाह तू त पंगु के पहाड़ पे चढ़ाई दा। और गूंगा से गीत आयो रामायण पढ़वाई दा। चाह तू त पंगु के पहाड़ पे चढ़ाई दा। और गूंगा से गीत आयो रामायण पढ़वाई दा। सूर के देखा दर्शन सार कि तार झनकार करे। मैया सूर के देखा दर्शन सार कि तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणा लसवार कि तार कार करे। कि तार झनकार करे। किसको क्या दिया मां ने। दो पंक्तियों में आप देखें कि तोहरी कृपा से सूर सूर्य होई गईले। तोहरी कृपा से सूर सूर्य होई गईले। और जायसी कबीर मशहूर हो गईले। तोहरी कृपा से सूर सूर्य होई गईले। और जायसी कबीर मशहूर होई गईले। और तुलसी के जाने संसार कि तार
झनकार करे। मैया तुलसी के जाने संसार की तार झनकार करे। मैया धीरे धीरे वीणा लसवार की तार झनकार करे। झनकार की तार झनकार करे। और अंतिम पुष्प दे रहा हूं। मैं क्या मां से मांगता हूं, यही मेरी रचनाओं की झलक भी आपको मिलेगी कि भारती के पूत न कपूत होवे माता। भारती के पूत न कपूत होवे माता। दुनिया में भारत का फहरे पताका। भारती के पूत न कपूत होए माता। और दुनिया में भारत का फहरे पताका। मोहन मनावे बार बार की तार झनकार करे। मैया मोहन मनावे बार बार की तार झनकार करे। झनकार की तार झनकार करे। जय मां वाणी। सुंदर आदमी, बहुत बड़े सुंदर बड़े भैया। लगता है गुरुदेव जी का नेटवर्क इशू हो रहा है। बहुत सुंदर स्तुति, शानदार स्तुति, और मन प्रसन्न हुआ। कुछ नेटवर्क का इशू यहाँ भी आ रहा था। मेरी आवाज आ रही है जी? तो बहुत ही सुंदर स्तुति आपने प्रस्तुत की बड़े भैया। और माँ से जो मांगना चाहिए था वो आपने मांगा, और वास्तव में माँ इसको चाहे वो सूरदास सुसूर हो गए, जैसी जैसी हुए माँ भारती कृपा से हुए। बहुत सुंदर स्तुति। और काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ कानपुर की धरती से पधारे आदरणीय बड़े भैया वीएस अवस्थी जी को पटल पर आए, अपने सुंदर सी प्रस्तुति से इस पटल को जो है गौरवान्वित करे, आहत करे। आदरणीय वीएस अवस्थी जी, आपका स्वागत है बड़े भैया। मैं विद्याशंकर अवस्थी पथिक कानपुर से सभी साहित्य मनीषी जो हमारे पटल पर जुड़े हुए हैं को हार्दिक संध्या वंदन और नमन करता हूँ। आकाश का घोष जो पटल है उसको भी नमन करता हूँ कि आज इतना सुंदर मौसम समय है कि हम सभी लोग एक साथ एक दूसरे के दर्शन करते हुए और साहित्य सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। वैसे तो मोहन सिंह जी डॉक्टर साहब हमारे कानपुर के ही हैं, हमारे बड़े हितैषी, अक्सर मुलाकात होती रहती है हम लोगों की काव्य मंच पे। और आज उन्होंने बड़ी अच्छी माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत की। मैं सर्वप्रथम अपने रचना पर आता हूँ, समय को व्यर्थ न गंवाया जाए। तो मैं सर्वप्रथम एक ईश्वर से प्रार्थना करते हुए चंद लाइनें रखता हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं। डॉक्टर साहब सुनिएगा, हम लोग कहते हैं मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी धन दौलत, मगर मैं कहता हूं मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या करूं आपको अर्पण। मैं मंदिर गया तो मैंने भगवान से कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या करूं आपको अर्पण। अहंकार से भरा हुआ हूं, करता मैं वही समर्पण। मेरे पास केवल मेरा अहंकार है, ये सब मेरा है, मैं वही आपको समर्पण करता हूं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या करूं आपको अर्पण। अहंकार से भरा हुआ हूं, करता मैं वही समर्पण। स्वीकार करो प्रभु भेंट हमारी, स्वीकार करो प्रभु भेंट हमारी। मेरा मन रीता कर दो, रीता माने खाली कर दो। स्वीकार करो प्रभु भेंट हमारी, मेरा मन रीता कर दो। मेरे दिल में अपने चरणों की भक्ति प्रभु जी भर दो, भक्ति प्रभु जी भर दो। अहंकार के कारण ही मैं अहंकार के बस में हूं, अहंकार के कारण ही मैं कुछ भी न कर पाता हूं।
दिया आपने जो भी मुझको अपना कह चिल्लाता हूँ। दिया हुआ सब कुछ आपका है, तन मन धन सब कुछ आपका है, फिर भी मैं कहता हूँ मेरा है, मेरा कुछ नहीं है। अहंकार के कारण ही भी मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। दिया आपने जो भी मुझको अपना कह चिल्लाता हूँ। यही तो मेरा अहंकार है, यही तो मेरा अहंकार है। प्रभु इसको अब दूर हटा दो, अपनी भक्ति का दीप जला, ज्ञान की ज्योति जला लगा दो, ज्ञान की ज्योति जला दो। करुणा दया निस्वार्थ प्रेम की, करुणा दया निस्वार्थ प्रेम की दिल में फसल उगा दो। प्रभु से मैं क्या मांगता हूँ? करुणा दया निस्वार्थ प्रेम की दिल में फसल उगा दो। ईर्षा द्वेष स्वार्थ नफरत को दिल से प्रभु हमें मिटा दो, मेरे दिल से प्रभु मिटा दो। पथिक भी कितना लोभी है, पथिक भी कितना लोभी है, संसार सिंधु में फंसा हुआ, आपकी भक्ति भूल गया, धन वैभव दलदल में धंसा हुआ, धन वैभव दलदल में धंसा हुआ। ये भगवान के मंदिर में जाकर के मैंने अपनी अर्चना प्रस्तुत की। अब एक रचना मैं आपके, बहुत सुंदर, एक रचना मैं आपके समझ सकता हूँ। हाँ जी, द्वितीय चक्र में रखे आप जी, द्वितीय चक्र आपका फिर होगा, तो आप चलिए चलिए रखें ठीक, आपकी एक, चलिए ठीक। और आप कृष्णा के, आप कृष्णा के सम्मान में इतना कह सकता हूँ कि काल गति के सामने शक्ति सारी व्यर्थ है, काल गति के सामने शक्ति सारी व्यर्थ है, समझ लिया जो आपको तो पा लिया समर्थ है, समझ लिया जो आपको तो पा लिया समर्थ है। दृष्टि सारी सृष्टि की बस आप पर लगी हुई, दृष्टि सारी सृष्टि की बस आप पर लगी हुई, शक्तिहीन सब यहाँ एक तू समर्थ है, शक्तिहीन सब यहाँ एक तू समर्थ है। और बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। और मेरी आवाज आ रही है? कोई नेटवर्क इशू है हमारे यहाँ? हाँ जी, आ रही, आ रही। चल रहा है यार ये। चला गया नेटवर्क। नेटवर्क का इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी जी बड़े भैया। आज आज मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू है। राजीव भैया वाली जो वो परेशानी थी वो मेरे पास आ गई है यार। और बड़े भैया कोई बात नहीं, राजीव भैया जुड़े थे। हाँ हाँ हाँ, तो कोई बात है, आज कानपुर का दबाव ज्यादा है इसलिए नेटवर्क परेशान है। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी बड़े भैया, आप जुड़े रहे, आपका जो है पुनः होगा। और पटल के उस पार जुड़े हुए हैं आदरणीय विक्रम सिंह, विनय विक्रम सिंह जी, और आनंद जी, आकाश श्रीवास्तव जी और नीतू आनंद श्रीवास्तव जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं। और मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और व्यस्तता आज मेरी भी बहुत रही और आज नेटवर्क भी व्यस्तता लग रहा है, लेकिन बड़ा मधुर का सम्मेलन होगा। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ कानपुर की धरती से साहित्य के सारथी के राष्ट्रीय महामंत्री मनोज कुमार पांडे को, कि वो पांडे जी को आए अपनी प्रस्तुति दें। उनका स्वागत करता हूँ उसी अपने पुराने अंदाज के साथ कि उर्मे जगा अनुराग, तन मन बसंती हो गया, उर्मे जगा अनुराग, तन मन बसंती हो गया, साथ पाया आपका जीवन बसंती हो गया। तो लौट आओ तुम कन्हैया द्वारिका से अब, लौट आओ तुम कन्हैया द्वारिका से अब, राह तकती मधुपुरी मधुबन बसंती हो गया, राह तकती मधुपुरी
मधुबन बसंती हो गया। स्वागत है मनोज कुमार पांडे जी का, बहुत बहुत स्वागत है। जी गुरुदेव, आपको प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित बड़े भैया BS अवस्थी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बड़े भैया डॉक्टर मोहन सिंह जी को मेरा प्रणाम है। और हमारे परम आदरणीय बड़े भैया राजीव कुमार भृगु जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आपकी अनुमति मिली, एक रचना पटल पर रखना चाहता हूँ। और कहना है, कभी कल्पना से लौट आ, हम साहित्य के सारथी हैं और सभी सारथियों से एक निवेदन मात्र कर रहा हूं इस रचना के माध्यम से। और हम सभी साहित्य के सारथी ही हैं, इसलिए एक निवेदन किया है, सुनिएगा। कभी कल्पना से लौट आ, थोड़ा सही सच बोल दे। कभी कल्पना से लौट आ, थोड़ा सही सच बोल दे। हो रहे व्याकुल परिंदे, पंख उनके खोल दे। ताले पड़े परतंत्रता के, लेखनी का मोल दे। साहित्य के बन सारथी, जयति जय ध्वनि बोल दे। साहित्य के बन सारथी, जयति जय ध्वनि बोल दे। 4 पंक्तियां और दे रहा हूं आपको, सुनिएगा। कि शब्द संचित कर जहां में, लेखनी झकझोर दे। स्वर्ण की ये बेड़ियां, खींच उनको तोड़ दे। बेबस परिंदों के रुदन पर, सृजन अपना मोड़ दे। आकाश में ये उड़ सके, आकाश में ये उड़ सके, ले जा इन्हें तू छोड़ दे। और कहना है कि बेकल परिंदों की कहानी, गीत में तू ढाल दे। बेकल परिंदों की कहानी, गीत में तू ढाल दे। रुक गए हैं पंख इनके, शब्द से तू चाल दे। आजाद तो ये हो चुके, पर गति कहाँ से लाएंगे। सुन्न से हैं हाथ इनके, कर्म क्या कर पाएंगे। सुन्न से हैं हाथ इनके, कर्म क्या कर पाएंगे। और कहना है कि उन मुक्त नभ में सांस लें, कुछ तो ऐसा यत्न कर दे। उधर पावक शांत हो, कुछ न कुछ प्रबंध कर दे। बीत जाएगी विभा चांदनी की गोद में, स्वतंत्रता की हो प्रभा, मन रहे आमोद में। स्वतंत्रता की हो प्रभा, मन रहे आमोद में। और 4 पंक्तियां हैं, कहना है कि स्वर्ण पिंजर ना भला, तरु की टहनी ही सही। सूखे हुए तिनकों से बुन ले, एक घरौंदा ही सही। व्याध की नजरें पड़े ना, व्याध की नजरें पड़े ना, दृष्टि ना हो बाज की। कल के लिए कुछ सोचना, कुछ याद करना आज की। तो उड़ गया फिर वह परिंदा, दूर जा आकाश में। उड़ गया फिर वह जा आकाश में, कभी अकेला रह गया, लेखनी है पास में। कभी अकेला रह गया, लेखनी है पास में। तो बैठ कर लिखने लगा, कविता नए अंदाज में। स्वतंत्रता की कल्पना, ढलने लगी सुर साज में। स्वतंत्रता की कल्पना,
ढलने लगी सुर साज में। जी गुरुदेव। बात आपने लिखी तो आपकी रचना के स्वागत में, सम्मान में, कि वो कवि है अपनी व्यथा कथा कहता है। वो कवि है अपनी व्यथा कथा कहता है, कोमल मन पर जग के अंकुश सहता है। शब्दों का रूप धरे पीड़ा कुछ कहती है, शब्दों का रूप धरे पीड़ा कुछ कहती है। आंसू पीकर अंतस में कविता बहती है, आंसू पीकर अंतस में कविता बहती है। और बहुत बहुत आभार मनोज पांडे जी, आप जुड़े रहें, आपको लतीफ तक कराएगा। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं जिसको सुनने के लिए हम सब जो है बड़े व्यग्र थे, उत्साहित थे, आतुर थे। और आप जान जाएंगे मेरे संबोधन में ही मैं किसको बुलाना चाहता हूं कि तन से मोहन मन से मोहन, तन से मोहन मन से मोहन, वो वृंदावन सा लगता है। तन से मोहन मन से मोहन, वो वृंदावन सा लगता है। राष्ट्र प्रेम को हृदय सजोए मधुर उपवन सा लगता है। राष्ट्र प्रेम को हृदय सजोए मधुर उपवन सा लगता है। मैं आमंत्रित करता हूँ कानपुर धरती से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ कवि आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी को। वो आए, आपको सुनने के हर्षालायित है, बड़े इच्छुक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, जो आज के हमारे कार्यक्रम मुख्य अतिथि भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है भैया जी। धन्यवाद। और इस बीच हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे रचनाकार विनय विक्रम सिंह। मैं इनका फैन हूं, बहुत जबरदस्त लेखनी है इनकी। और है मूल रूप से तो ये लखनऊ के, लेकिन संभवतः दिल्ली में रहते हैं, तो ठीक है, प्रवास बुला इनका दिया दिल्ली में है। बहुत अच्छा लिखते हैं, पढ़ते भी बहुत सुंदर हैं। मैं बात उठा रहा हूं जहां से मनोज पांडे जी ने शुरू की थी। जी जी, धन्यवाद विनय विक्रम सिंह जी। आप सुने रचनाकारों के नाम, 4 पंक्तियां। हमारा कानपुर छंदों का शहर कहा जाता था। यहाँ समस्या पूर्ति के नाम पे छंद लिखे जाते थे। तो मैं 4 पंक्तियां कह रहा हूं एक छंद की, रचनाकारों के नाम, जिसकी आवश्यकता है मित्रों आज देश में। कि प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है, प्रेम भाईचारे की फसल सूखने लगी है। सद्भावनाओं से सिंचाई करवाइए। और भाषा प्रांतवाद जातिवाद की बीमारी लगी, एकता की औषधि दे इनसे बचाइए। तो रखवारे का ही संदिग्ध हो गया चरित्र, चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए। चिड़िया न खेत चुग जाए चेत जाइए। कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए। अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए। कल्पना को छोड़ के यथार्थ में उतर आए। अब कोई गीत इस ढंग का सुनाइए। और एक मैं दूसरे चक्र में एक दो छंद और पढ़ूंगा। इसके पहले मैंने वाणी वंदना करी थी, तो मेरा दायित्व बनता है कि एक भारत वंदना भी कर दूं, अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसमें बिल्कुल हमारी सभ्यता, हमारी शौर्यता और हमारी संस्कृति की बात हमने की है। आप देखें, इसके बाद मैं दूसरे चक्र में अगली रचना आपको दूंगा। कि हमारा हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान।
विश्व गुरु कहलाने वाला, दुनिया में सम्मान हमारा, भारतवर्ष महान हमारा, भारतवर्ष महान। बंद देखिए कि गांधी गौतम बुद्ध अहिंसा वादी दुनिया जाने, गांधी गौतम बुद्ध अहिंसा वादी दुनिया जाने, और चंद्रगुप्त सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त सम्राट अशोक को सफल शासक जग माने। राम कौन सा हुआ है नहीं, चंद्रगुप्त सम्राट सम्राट को सफल शासक जग माने। राणा साना जैसा योद्धा, राणा साना जैसा योद्धा है जिसकी पहचान हमारा, भारतवर्ष महान हमारा, भारतवर्ष महान। इतिहास के तरफ संकेत करते हुए एक बंद देखें कि आए कई लुटेरे धन के, आए कई लुटेरे धन के, किए बड़ा उत्पात। आए कई लुटेरे धन के, किए बड़ा उत्पात। भौतिक सुख वाले क्या जाने, वेदों वाली बात। भौतिक सुख वाले क्या जाने, वेदों वाली बात। सभी सुखी हो और निरोगी, ये हमारे भारत का दर्शन रहा है कि सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण हमारा। सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण हमारा, भारतवर्ष महान हमारा, भारतवर्ष महान। और मित्रों, इस बंद में जो अगला बंद मैं परोसने जा रहा हूं आपको, इसमें जो विशेषता हमने बताई है भारतवर्ष की, वो विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलेगी। हम यूं ही नहीं विश्व गुरु का लाए थे। आप देखें बंद कि हमारा भारतवर्ष महान, जहां वृक्ष पूजे जाते, नदियां माता कहलाती। जहां वृक्ष पूजे जाते, नदियां माता कहलाती। और गोबर से घर लीप दुआरे, गोबर से घर लीप दुआरे, तुलसी ब्याह रचाती। जहां वृक्ष पूजे जाते, नदियां माता कहलाती। गोबर से घर लीप दुआरे, तुलसी ब्याह रचाती। माँ की चरण धूलि माथे पर, माँ की चरण धूलि माथे पर, चंदन सा सम्मान हमारा,
भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। और गीत का अंतिम बंद दे रहा हूं, आप सबसे स्नेह मांगता हूं कि जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, और गुरु दक्षिणा में एकलव्य अंगूठा अर्पित करता, जहां गुरु का नाम मात्र शिष्यों को शिक्षित करता, और गुरु दक्षिणा में एकलव्य अंगूठा अर्पित करता। नालंदा संपूर्ण विश्व को, नालंदा संपूर्ण विश्व को दान किया था ज्ञान, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। सभी सुखी हो और निरोगी, सबका हो कल्याण, हमारा भारतवर्ष महान, हमारा भारतवर्ष महान। जय भारत। क्या बात है, सभी सभी सुखद हो, सभी निरोगी, क्या बात है। आपकी रचना बहुत ही जो है समीक्षा मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी इतनी क्षमता नहीं है। आप बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आपकी रचना के सम्मान में, आपके सम्मान में एक 4 पंक्ति आपने प्रस्तुत करता हूँ कि दिन सभी के हो सुखद। आपके मन की बात बड़े भैया, जो आपने कहा सभी निरोगी हो, तो दिन सभी के हो सुखद और सुंदर रात हो, दिन सभी के हो सुखद और सुंदर रात हो, भेद मन के दूर हो, सबसे बराबर बात हो, तो आचरण में शुद्धता हो, शुद्ध हो जीवन रमन, हो अलग अलगाव सारे योग की शुरुआत हो अलग अलगाव सारे योग की शुरुआत हो। श्रेष्ठ प्रस्तुति, मनहर प्रस्तुति, मधुर स्वर में मधुरतम प्रस्तुति। बड़े भैया, पटल की जो है आभा बढ़ गई, पटल की रौनक बढ़ गई, पटल का जो है कद बढ़ गया आपके आने से। और इससे पहले मैं अगली विभूति को बुलाऊं, पटल के उस पार जुड़े हुए हैं विनय विक्रम सिंह जी, आदरणीय सतीश शिकारी जी, जो राष्ट्रीय साहित्य संस्था साहित्य के सारथी के पद अध्यक्ष है, आदरणीय कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी, नीतूआनंद श्रीवास्तव जी, आकाश श्रीवास्तव जी, अक्षर प्रेतोष जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं, अपना धर्म निभाए हैं। और विनय विक्रम सिंह जी का बहुत बहुत आभार कि अपनी मधुर टिप्पणी से हम सबका जो है उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और आनंद श्रीवास्तव जी, निरंतर आप लोगों से निवेदन है कि हम सबका उत्साहवर्धन करते रहें, यही मेरी कामना है। और अब इससे पहले मैं जिसको बुलाना चाहता हूं, आप सभी लोग जान रहे, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भैया, श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ साहित्यकार, जिनके लिए शब्द नहीं है, मैं जिनको सुनने के लिए मैं फोन करके उनको सुनने का फोन करता हूँ, भैया कविता सुना दे अपनी। मैं औपचारिक रूप से सुनता रहता हूँ, उनको जबरदस्ती सुन लेता हूँ, जिनको सुनने के लिए मैं रात को 11 बजे परेशान करता हूँ राजीव भैया को कि एक शताब्दी सुधा दे, मैं सुनना चाहता हूँ। इतनी जो है ऊर्जामयी वाणी, इतनी ऊर्जा में रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। मैं इस शब्दों के साथ बुलाना चाहता हूँ बड़े भैया को कि साहित्य सर में राजीव सा आप केवल खिल रहे हैं, साहित्य सर में राजीव सा आप केवल खिल रहे हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ रमन, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ रमन, आप मुझको मिल रहे हैं, आप मुझको मिल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय राजीव कुमार भृगु जी का। बड़े भैया आप आए
और हम सबको अपना आशीष वचन अपनी जो है प्रस्तुत करें, अपनी वाणी से हमको कृतार्थ करें, पटल को कृतार्थ करें। राजीव भैया, बहुत बहुत आभार आपका। मंच को बार बार प्रणाम। युवाओं के लिए एक रचना, यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। आपने सुनी भी होगी पहले। युवाओं से ही देश बनता है, मेरी अपनी भावना है। इसलिए युवाओं से आह्वान और युवाओं के लिए संदेश सबसे पहले होना चाहिए। तो एक रचना युवाओं के लिए सबसे पहले है कि जाग 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 जा तू, जाग 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 जा तू, वीर पुत्र जाग जा तू। जैसा आज का वातावरण है और युवाओं को जागृत होना चाहिए कि जाग 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 जा तू, वीर पुत्र जाग जा तू। सामने रिपुदल खड़ा है और तू सोया पड़ा है। संकटों के इन पलों में क्या तेरा सोना बड़ा है। राष्ट्र के सम्मान है तू, नींद अपनी त्याग जा तू, जाग 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 जा तू, वीर पुत्र जाग जा तू। देश तुझसे मांगता है, दे सके बलिदान अपना। तोड़ सारी मोह धारा, दे सकेगा प्राण अपना। उतर कर तू समर में, प्राण अपने त्याग जा तू, जाग 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 जा तू, वीर पुत्र जाग जा तू। आगे अगली पंक्तियां हैं कि कौन जीता कौन हारा। युवाओं के अंदर ये भावना होती है कि परिणाम की चिंता नहीं करते, केवल कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहते हैं। कि कौन जीता कौन हारा, परिणाम से डरते नहीं हैं। जो जिए हैं राष्ट्र हेतु, वे कभी मरते नहीं हैं। जीत जाएगा समर तू, जीत जाएगा समर तू, सोच मन में अब न ला तू। जाग 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 जा तू, वीर पुत्र जाग जा तू। अंतिम अंतरा, अंतिम संदेश है कि मृत्यु भी यदि वर्ण करती वीर कारण भूमि में, मृत्यु भी यदि वर्ण करती वीर कारण भूमि में, बढ़ जाता है मान उसका बलिदान हो स्वयं भूमि में। बात मन में सोच इतनी, काल का भी काल बन जा। जाग 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 जा तू, वीर पुत्र जाग जा तू। ये रचना युवाओं के लिए थी। एक
रचना और आपके समक्ष इसी तरह की है। अभी कैसे मिले मैं इनके बताऊं कैसे नाम यू कैसे हटाऊं युवाओं के लिए। है ना दूसरी कोई लगा आवाज दो सही हाँ पहुंच रही है? जी 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 आ रही है भैया आवाज आ रही है माँ आपकी भारती से मैंने बात रखी थी। आपका रमन जी का पसंदीदा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जी भैया आभार आभार आपका मैं धन्य हुआ कि आभूषण सजा कर क्या करूंगा, रत्न आभूषण सजा कर क्या करूंगा, ताज मोती का लगा कर क्या करूंगा, न्याय की यदि सीढ़ियां हो रक्त रंजित, न्याय की यदि सीढ़ियां हो रक्त रंजित, गीत तेरे मात गा कर क्या करूंगा, गीत तेरे मात गा कर क्या करूंगा, दूर तक नभ में उदासी छा रही है, गीत कोयल भी रुदन के गा रही है, जब हवा ही कैद पिंजरे में हुई तो, जब हवा ही कैद पिंजरे में हुई तो, पंख सुनहरे मैं सजा कर क्या करूंगा, मात तेरे गीत गा कर क्या करूंगा। सभ्यता का जिस तरह से विनाश हो रहा है, अगला अंतरा प्रस्तुत है आपके समक्ष। इशारों में बात है। आप सभी साहित्यकार बंधु हैं और जो सुन रहे हैं बंधु सभी साहित्यकार हैं, मैं ऐसा मानता हूं। अगली पंक्तियां कि आग चंदन के बनों में यूं लगाकर, आग चंदन के बनों में यूं लगाकर, आरियां निज सभ्यता पर यूं चला कर, वाह वाह मन की आस्था का ना जला तो, दीप मन की आस्था का ना जला तो, फूल कागज के लगा कर क्या करूंगा, गजब तेरे गीत गा कर क्या करूंगा। क्योंकि मेरी रचनाओं का जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं तक सीमित होता है, युवाओं को संदेश देना। तो अगले दो अंतरे युवाओं के लिए हैं। आशीर्वाद चाहूंगा वहां तक पहुंच जाए तो। कि स्वागत है आप अमृत समझ कर पी रहे हो, आप जिसे अमृत समझ कर पी रहे हो, घोर तम विष के सहारे जी रहे हो, टूट कर बिखरी कली यदि डाल से तो, टूट कर बिखरी कली यदि डाल से तो, इन बहारों को मिला कर क्या करूंगा, मात तेरे गीत गा कर क्या करूंगा। और भी फिर अगला अंतरा युवाओं के लिए इससे भी और कड़वा
लिखने की कोशिश की है, आप तक पहुंचेगा। कि पुष्प यदि गजरे सजाए गोरियों के, पुष्प यदि गजरे सजाए गोरियों के, और बचपन मर गया बिन लोरियों के। जल गई यदि झोंपड़ी ही सबता की, जल गई यदि झोंपड़ी ही सबता की, महल सपनों के बनाकर क्या करूंगा, माँ तो तेरे गीत गाकर क्या करूंगा, माँ तो तेरे गीत गाकर क्या करूंगा। संवेदना, साहस, नमस्कार। ऊर्जा, प्रेम, समर्पण सब कुछ इसमें समाहित हो, उस व्यक्ति की रचना पर कुछ बोलूं इतना मेरा साहस नहीं है। बस आपकी रचना में इतनी ऊर्जा होती है कि रोम रोम सिहर जाता है। और ये मेरे मन का गीत था भैया, और मैं इसे करोड़ों बार सुनूंगा, लाखों बार, तो भी मेरा मन नहीं भरता है। और आपकी रचना पर क्या कहूं, लेकिन कुछ कहने का साहस है तो ये तो कह सकता हूं कि तोड़ कर तटबंध सारे अब शौर्य की सरिता बहे, तोड़ कर तटबंध सा। आपकी तरह मैं भी धीमा लिखता हूं और आपसे सीखा है मैंने, आपकी छाया मात्र हूं मैं, तो उसी तरह से है कि तोड़ कर तटबंध सारे अब शौर्य की सरिता बहे, वो वेग में आवेश इतना धैर्य का पर्वत ढहे, तो उद्घोष वंदे मातरम का कर रहा है कीर्ति सागर, उद्घोष वंदे मातरम का कर रहा है कीर्ति सागर, राह का प्रत्येक कंकड़ जय हिंद जय भारत कहे, राह का प्रत्येक कंकड़ जय हिंद जय भारत कहे। इतनी शानदार प्रस्तुति, इतना ऊर्जावान प्रस्तुति, रोम रोम सिहर जाता है और जब आपको सुनता हूँ। और आप पर कुछ कमेंट करें, ये तो साहस ही नहीं है। और बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। और एक घंटा बीत चुका है, प्रथम जो चक्र हो चुका है। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुंवर आनंद श्रीवास्तव जी, आकाश श्रीवास्तव जी, नीतू आनंद श्रीवास्तव जी, विनय विक्रम सिंह जी। विनय जी, आपका तो बहुत बहुत आभार है, आप निरंतर उत्साहित कर रहे हैं। आदरणीय सतीश शिकारी जुड़े हुए हैं, अक्षर प्रीतोष जुड़े हुए हैं। आज कम लोग जुड़े लेकिन कमेंट अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और बड़ा मन आह्लादित है कि आज राजीव भैया को सुनने का सौभाग्य मिला, डॉक्टर मोहन सिंह जी को सुनने का सौभाग्य मिला। ऐसा लग रहा था कि राजीव भैया के नेटवर्क न चला जाए। तो आज एक कहानी सुनी थी कि जब हुमायूं बीमार हुआ तो बाबर ने चक्कर लगाया कि तुम्हारी जो है बीमारी मुझे आ जाए, और वो बाबर बीमार हो गया था। आज छोटे भाई ने बड़े भैया का ले लिया कि बड़े भैया के नेटवर्क बना रहे, मेरा चला जाए, तो बार बार मेरा नेटवर्क जा रहा है, राजीव भैया का बना हुआ है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि राजीव भैया जुड़े रहे, कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, और उनका नेटवर्क रहना बहुत जरूरी था, उनका आशीष मिलना बहुत जरूरी था। तो मैं द्वितीय चक्र प्रारंभ करने की अनुमति मांगता हूँ। और लगता राजीव भैया चले भी गए, कहते ही चले भी गए। और तो जब तक वो राजीव भैया जुड़े, मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रामकरण साहू सजल जी को, जो बड़े भैया हैं, देर से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, और वो अपनी मधुर जो प्रस्तुति दे। आदरणीय जो है रामकरण साहू सजल जी, जी बड़े भैया, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मैं पावन पटल आकाश कवि घोष काव्य मंच को अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही विलंब से आने के लिए मैं सर झुका करके आप सबसे क्षमा चाहूंगा। किसी परिस्थिति के कारण मुझे
देर हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज के इस पावन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय राजीव कुमार भृगजू, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और मेरे परम स्नेही परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, परम आदरणीय मनोज पांडे जी, परम श्रद्धेय आदरणीय विद्याशंकर अवस्थी पथिक साहब, और इस पूरे कार्यक्रम का एक विहंगम संचालन कर रहे वाकई आपको हमको 50 पटलों पर आने जाने का अवसर मिलता है, लेकिन इतना भव्य और दिव्य संचालन मैं इसके लिए परम आदरणीय भैया रमाकांत जी को भूरी भूरी राशि प्रेषित करता हूं। साथ ही इस मंच के संस्थापक परम आदरणीय आकाश श्रीवास्तव जी एवं प्रखर श्रीवास्तव जी जो महासचिव हैं, आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सबके धन्यवाद के साथ में विशेष रूप से धन्यवाद उन्हें ज्ञापित करता हूं जो हमारे पटल के उस पार आपको हमको सुन रहे हैं, आपको हमको अपनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाओं से आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको भी मैं सबको नमन वंदन करता हूं और बिना विलंब के मैं अपनी प्रस्तुति दे रहा हूं। एक गीत का मात्र केवल एक छंद, एक गीत का, और इसके बाद एक गजल के 2-4 शेर लीजिए। कि सहेरी क्या हुआ रात सोने लगी है। आदरणीय राग साहब सुन रहे हैं। सहेरी क्या हुआ रात सोने लगी है, किरण देख कर ओस रोने लगी है। सहेरी क्या हुआ रात सोने लगी है, किरण देख कर ओस रोने लगी है। भ्रमर ने दिया प्यार की निशानी, भ्रमर ने दिया प्यार की निशानी। कली हंस वही दाग धोने लगी है, कली हंस वही दाग धोने लगी। शहर क्या हुआ रात रोने लगी। देखिए गीत का छंद एक। प्रभा मुस्कुरा रश्मि सौगात लाई, प्रभा मुस्कुरा रश्मि सौगात लाई। अनोखी छटा हर अटा बीच छाई, हुआ जागरण तो सभी खिलखिलाए। सुबह देख कर प्राण हर मुस्कुराए, हुआ जागरण तो सभी खिलखिलाए। सुबह देख कर प्राण हर मुस्कुराए। ते मेरी की मिली जो यहाँ एक गठरी, ते मेरी की मिली जो यहाँ एक गठरी। उसे रखी स्वयं शीश ढोने लगी है, हुआ जो शहर रात सोने लगी है। किरण देख कर ओस